हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक के करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस जो अपॉइंटमेंट बेस्ड हैं, मतलब कौन कौन से अपॉइंटमेंट जनवरी से लेकर के अगस्त तक हुए हैं। अराउंड टोटल अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चंस के आसपास हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो सकता है वो भी साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो यूपी पेट बैच वाले हैं वो ध्यान दें, मैं आपको फिर से कराने वाला नहीं हूं। यूपी पेट बैच वाले जितने भी बच्चे हैं मैं फिर से नहीं कराने वाला हूं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। आपको जो पीडीएफ है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। आज G20 का नया शेरपा कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं आपके अमिताभ कांत, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या फिर अनुराग ठाकुर। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अमिताभ कांत बन गए हैं G20 के शेरपा। अभी अमिताभ कांत के बारे में आपको पता भी होगा कि ये क्या थे। इसके पहले ये थे नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। अमिताभ कांत क्या थे? नीति आयोग के सीईओ थे। और अभी क्या हुए हैं, ये G20 के शेरपा बन गए हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव हेड होंगे इंडिया की तरफ से, है ना। और देखिए ये जगह किसकी लेंगे? ये जगह लेंगे पीयूष गोयल साहब की। पीयूष गोयल कौन है? इस समय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर अफेयर्स देख रहे हैं। कौन? पीयूष गोयल। तो इसके पहले पीयूष गोयल एक काम संभालते थे, अब उनका जो स्थान है वो कौन ले लिया? वो ले लिया है अमिताभ कांत साहब ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा, अच्छा स्लाइड चेंज होने में अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। 10 सेकंड स्किप करेंगे वीडियो को, आप नई से स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। मेंबर्स अगर देखे जाएं तो 19 कंट्रीज। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, है ना, तो वहीं से मिलके बना है G20। तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। टोटल मिलाकर के 20 लोग हो गए। इंडिया बना था इसका मेंबर 1999 में। और 2021 का जो समिट होना है ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G20 का जो 2021 का समिट हुआ था उसका होस्ट किया था इटली ने। 2022 को होस्ट करेगा इंडोनेशिया और 23 को होस्ट करेगा इंडिया, ठीक है। 2023 का जो समिट होना है वो इंडिया में होना है। वो कौन सा समिट है? वो है 18 नंबर का समिट, है ना। और 24 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राजील में होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये याद रखिएगा कि 2023 वाला मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2023 वाला आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन बना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके रामनाथ कोविंद, बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता भी होगा, है ना। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखते हैं। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की, है ना। 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहली ट्राइबल राष्ट्रपति हैं भारत की और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। पार्टी देखा जाए तो ये बेसिकली बीजेपी पार्टी थी। हालांकि जो राष्ट्रपति होता है उसका कोई पार्टी नहीं होता, लेकिन मूलतः ये बीजेपी से थी, ठीक है। और ये किसकी जगह लेंगी? ये जगह लेंगी रामनाथ कोविंद साहब की। और ये 9th गवर्नर ऑफ झारखंड, एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड भी ये सर्व कर चुकी हैं। और इनका जन्म हुआ था 1958 में। पहली प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म हुआ है, जो पैदा हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। और ये कहां से हैं? ये है मयूरभंज, ओडिशा से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू कहां से हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस ट्राइबल ग्रुप से, कौन से ट्राइबल ग्रुप से ये आती हैं, ठीक है। कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति की बात हुई है तो राष्ट्रपति का से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए फिर से स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो क्या करोगे आप? 10 सेकंड का गैप है ना, वही जो बताया हूं मैं। प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। टर्म होता है 5 साल का, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। मिनिमम एज रिक्वायर होती है वो जो होती है 35 साल होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहां पे मेंशन है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में मेंशन है। 53 में जो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताया गया है। 54 में इनका इलेक्शन कैसे होगा वो बताया गया है। और 56 में इनका टर्म कितने दिन का होगा वो बताया गया है। और 60 में जो प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड बातें हैं वो बताई गई हैं। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे लिखा भी है सीजेआई ने, है ना, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो सीनियर जज होता है, सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू को किसने दिलाया है?
तो अभी यू ललित बन चुके हैं। यू ललित के पहले कौन थे वो मैं नहीं बताऊंगा, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उन्होंने दिलाई थी द्रौपदी मुर्मू को शपथ, ठीक है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके, अल्वारो लॉरियो, रघुराम राजन, अल्फ्रेड फेंजोगी या फिर गीता गोपीनाथ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसको? अल्वारो लारियो को बनाया गया है IFAD का अध्यक्ष। IFAD क्या होता है? IFAD का मतलब होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब नया प्रेसिडेंट कौन बना है? अल्वारो लारियो, ठीक है। ये कहाँ के निवासी हैं? ये हैं स्पेन के निवासी। और जो IFAD है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है रोम, इटली के अंदर। ये हैं अल्वारो लारियो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लाइड चेंज होने में टाइम ले रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, YSRP के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मतलब YSRCP एक पार्टी है, कहाँ की पार्टी है? ये पार्टी है आंध्र प्रदेश की, रीजनल पार्टी है। तो आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है YSRCP, जिसका एक आजीवन लाइफ टाइम प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। वो कौन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि क्या है? ये आंध्र प्रदेश के CM भी हैं, यही हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और ये आंध्र प्रदेश के CM भी हैं, ठीक है। एक और अगर YSRC का जो फुल फॉर्म है अगर वो देखा जाए तो वो क्या है? युवा जन श्रमिका राइथु कांग्रेस, ठीक है। लाइफ टाइम प्रेसिडेंट किसको चुन लिया गया है? YS जगन मोहन रेड्डी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफिजुर रहमान अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू विच कंट्री? इसको हिंदी में नहीं है, मैं आपको हिंदी करके बताता हूं। मुस्तफिजुर रहमान किस देश के लिए बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? मुस्तफिजुर रहमान को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो ये होंगे भारत में अगले जो उच्चायुक्त, किसके? बांग्लादेश के। बांग्लादेश से हमें क्या याद आता है? बांग्लादेश से जो याद आना चाहिए आपको, बांग्लादेश की कैपिटल याद आना चाहिए ढाका। PM कौन है वहां की? शेख हसीना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा रिवर क्या होता है? जो गंगा अपने यहाँ गंगा बोलते हैं इंडिया में, वही रिवर जब बांग्लादेश पहुंचती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है और वो नाम बदल के हो जाता है क्या? पद्मा रिवर, ठीक है। और वहीं जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे यहां तक तो ये इस पॉइंट तक तो क्या इसको बोलते हैं? इस पॉइंट तक ब्रह्मपुत्र बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया में है। और जैसे ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है? जमुना रिवर बोला जाता है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, गंगा रिवर को बांग्लादेश के अंदर पद्मा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश के अंदर जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? BCCI नैतिकता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नैतिकता, ठीक है। तो BCCI नैतिकता अधिकारी के रूप में यानी एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्ति मिली है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विनीत सरन को। विनीत सरन एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। इनको अपॉइंट किया गया है BCCI के एथिक्स ऑफिसर के रूप में। बात BCCI की हुई है, BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। प्रेसिडेंट अभी कौन है? सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? जैसा। आई डोंट थिंक ये किसी को पता नहीं होगा, लगभग सारे बच्चे इसको जानते होंगे, ठीक है, इस फैक्ट के बारे में। बट देख लीजिए हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हेडक्वार्टर इसका दिल्ली मार के चले आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं, सम्मत देसाई, अरविंद सिन्हा, जयंती प्रसाद या फिर आजाद सिंह। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, जयंती प्रसाद को IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, नियुक्त किया गया है। बात हुई है IBBI की, तो क्या इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है IBBI, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है? जो बैंक्रप्सी रेगुलेटर का काम होता है वो कौन करता है? IBBI करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। FIH के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस क्या है आपके? ऑप्शंस देख लीजिए, आपका राइट आंसर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सैफ अहमद को FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारी नहीं, इट शुड बी कार्यकारी, है ना।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है किसको? सैफ अहमद को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं इजिप्ट के, ठीक है, यही है सैफ अहमद। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं इजिप्ट के। और ये नरेंद्र बत्रा ने क्या किया है? रिजाइन कर दिया इस पोस्ट से, और उनकी जगह कौन लेंगे? उनकी जगह कौन लेंगे? सैफ अहमद लेंगे, ठीक है। FIH की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लशाने के अंदर, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अभी जो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है बर्न, ठीक है, वो न्यूज में है। किस लिए न्यूज में है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस लिए न्यूज में, ठीक है। तो FIH यानी हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है सैफ अहमद को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक का अगला अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? अर्थशास्त्री सिर्फ नहीं होगा, चीफ इकोनॉमिस्ट की बात हो गई है। चीफ इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है। मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंदरमीत गिल को, रॉबर्ट हेनरी, गीता गोपीनाथ या फिर दीपक सिंह को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंदरमीत गिल, ठीक है। बात वर्ल्ड बैंक की हुई है, यही है इंदरमीत गिल। और वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अभी नीति आयोग का जो CEO थे अमिताभ कांत दास, इन्होंने क्या किया है? इनको इस पद से हटा करके कहाँ भेज दिया गया? G20 के शेरपा के रूप में भेज दिया गया है। तो वो पद खाली हो गया, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आएगा वहां पे। तो अभी किसने इनको रिप्लेस किया है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर C, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर ने को नीति आयोग का CEO बनाया गया है, ठीक है। नीतत नहीं है ये, इट शुड बी नीति, ठीक है। नीति आयोग का CEO बनाया गया। अब बात करें नीति आयोग का CEO किसको बनाया गया? परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस किया इन्होंने अमिताभ कांत को। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो आपका योजना आयोग चलता था, योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी नीति आयोग की, जिसका काम है भारत की जो संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसकी एक जो संरचना है, एक रूपरेखा है, वो प्रस्तुत करना और उसी पे काम करना, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, किसका? नीति आयोग का, ठीक है। और जो सुमन बेरी हैं, ये न्यू वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। तो सुमन बेरी महिला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। किसी भी, देखिए, कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, कोई भी एक पोस्ट होती है, कहीं भी अगर महिला की बात हो रही है, पहली महिला की बात हो रही है, या फिर महिला की बात हो रही है, फिर किसी भारतीय मूल का कोई कहीं पे नियुक्त होता है, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन पे ज्यादा जो है अच्छे से उन क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको ऐसे जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं एक करके, और बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो के वेणुगोपाल को फिर से अपॉइंट किया गया भारत का अटॉर्नी जनरल, है ना, कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए। और आर्टिकल 76 हमको बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। और अटॉर्नी जनरल होता क्या है? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर मतलब जो भारत की तरफ से भारत सरकार के केसेस को लड़ता है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है इस समय? के वेणुगोपाल हैं। और इनका जो एक्सटेंशन है, इनका पीरियड जो है, जो इनका सर्विस का पीरियड है, उसको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। अगला जो पर्सनालिटी है वो है संदीप कुमार गुप्ता। इनको नेक्स्ट चेयरमैन बनाया गया है गेल का, ठीक है। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। फैन कोड की बात करें, एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स एंड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रवि शास्त्री को। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैन कोड का कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर? तो वो कौन है? रवि शास्त्री बने हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, और के वेणुगोपाल वाला भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोकरबाजी एक गेमिंग ऐप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहिद कपूर। आई डोंट थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट न्यूज में था तो मैंने बता दिया। मोहन सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ फोर्स कमांडर ऑफ यूएन साउथ सूडान मिशन। यूएन साउथ सूडान मिशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का साउथ सूडान मिशन चल रहा है, उसमें मोहन सुब्रमण्यम को, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है एज अ फोर्स कमांडर। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, या नाम रखिएगा मोहन सुब्रमण्यम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या, अभी थोड़े कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। अगले 2-3 स्लाइड्स आपको इसी तरीके से दिखने वाली है। अब 4 पर्सनालिटी हैं,
जिनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा कहाँ से, किस पार्टी से? बीजेपी की तरफ से। पहली तो एक एथलीट पीटी उषा है, ठीक है, पीटी उषा को राज्यसभा मेंबर बना दिया गया है। म्यूजिक के एक बहुत बड़े म्यूजिक के मास्टर थे जिनका नाम था इलाया राजा, इनको भी बना दिया गया है। इसके अलावा स्पिरिचुअल लीडर थे बीरेंद्र हेगड़े, उनको बना दिया गया। स्क्रीन राइटर थे केपी विजयेंद्र प्रसाद, इनको भी, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी की तरफ से क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है टू द राज्यसभा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है एथलीट, ये कौन? पीटी उषा, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। राजर्षि गुप्ता को इनको नामित किया गया है एज एमडी ऑफ ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी विदेश के जो अगले आपके एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वो कौन होंगे? राजर्षि गुप्ता होंगे। याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ओएनजीसी विदेश एक इंपॉर्टेंट जो भारत का जो कहिए आप नवरत्न महारत्न में से एक होती है ओएनजीसी, तो उसमें से एक है, तो इस वजह से राजर्षि गुप्ता का ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनायक राय को एमडी बनाया गया है टाटा प्रोजेक्ट का, और अक्षय मुंद्रा को सीईओ बनाया गया है वोडाफोन आइडिया का। आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जिन जिन चीजों पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो तो पक्का आपके एग्जाम में दिखने वाला है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पक्का ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं, सुदर्शन वेनु का, इनको अपॉइंट किया गया एज एमडी ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। आई डोंट थिंक, आप बस देख लीजिए एक बार, आंख के सामने से निकल जाना चाहिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बताऊंगा। एसएस मुंद्रा को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसको बनाया गया है? एसएस मुंद्रा को बनाया गया है, ठीक है। मुद्रा को मुद्रा के फॉर्म में याद करके आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मुद्रा से मुद्रा बना लीजिए, और मुद्रा कहाँ पे मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मिलेगी, है ना, कुछ इस तरह से पढ़ लीजिए। गोपाल बित्तल को एमडी और सीईओ बनाया गया किसका? एयरटेल का, ठीक है। इसके अलावा तरुण कपूर को क्या बनाया गया है? एज एडवाइजर टू पीएम नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है तरुण कपूर को, ठीक है। पहला दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल कौन बना है? मोहिंदर कुमार मीधा। अब देखिए मोहिंदर कुमार मीधा क्या है? एक दलित हैं, फीमेल हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लंदन काउंसिल के अंदर इनको पहली फीमेल लेयर बनी है, ये कौन? मोहिंदर कुमार मीधा, ठीक है। इसके अलावा विनय कुमार सक्सेना को क्या बनाया गया है? नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है किसका? दिल्ली का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन? विनय कुमार सक्सेना। अब डब्ल्यूएचओ की बात आ गई, डब्ल्यूएचओ का जो डीजी है उसको बनाया गया है, वो बनाया गया है टेड्रोस एधानोम और गेब्रेयेसस, ठीक है, यही पढ़ा जाएगा ना, हाँ यही पढ़ा जाएगा। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले कुछ अपॉइंटमेंट्स के बाद और फिर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सुरंजन दास, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है एआईयू का, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। आरके गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी चेंज हुए हैं, ये बन गए हैं राजीव कुमार, ठीक है। किसकी जगह ली है? कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी जगह ले रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद को एमडी बनाया गया किसका? एनएचएसआरसीएल यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये वो राजेंद्र प्रसाद नहीं जिनको आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये कोई दूसरे राजेंद्र प्रसाद है। ब्रिजेश कुमार उपाध्याय को अपॉइंट किया गया है एज अ सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीएसएल यानी गोया शिपयार्ड लिमिटेड। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी का चेयरपर्सन अभी कौन है? मनोज सोनी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहे कुछ अपॉइंटमेंट्स, और अब चलते हैं, अभी एक स्लाइड और होगी अपॉइंटमेंट्स की, उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आप? 10 सेकेंड वीडियो स्किप करेंगे, है ना, ठीक है। राहुल नरवेकर को बनाया गया है स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये यंगेस्ट स्पीकर हैं भारत के, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? राहुल नरवेकर, इनको अपॉइंट किया गया है स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अलावा केतन जी ब्राउन जैक्सन को क्या बनाया गया है? बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक महिला जज बन चुकी हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मुरली अय्यर को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है आईकी को, ये क्या है? स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर है। आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है, इसको मत ही याद करिएगा।
और आशीष कुमार चौहान ये बने हैं एमडी सीईओ किसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, याद रखिएगा आशीष कुमार चौहान, इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है किसका, एनएसई का। इसके अलावा मोहम्मद जालूद, इनको क्या बनाया गया, बिकम प्रेसिडेंट, है ना, कहाँ का, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, ठीक है। आकाश अंबानी अब क्या है, नए चेयरमैन है रिलायंस जियो के, याद रखिएगा इनको चेयरमैनशिप मिल गई है जियो की, आकाश अंबानी को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके और अपॉइंटमेंट्स थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो मुझे ये लग रहा है कि केतन जी ब्राउन जैक्सन को क्या बनाया गया है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज बनी है ये, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की, यूएस सुप्रीम कोर्ट की, तो ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, आपके ऑप्शंस हैं, दीज आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रुचिरा कंबोज को बनाया गया है भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और ये किसकी जगह लेंगी, ये जगह लेंगी टीएस तिरुमूर्ति को, ठीक है। टीएस तिरुमूर्ति तभी इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और इनकी जगह रुचिरा कंबोज लेंगी। और यूनाइटेड नेशंस की बात हुई है तो स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, और अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया, अभी मैं जब बता रहा था आपको अपॉइंटमेंट्स तो वहां पे पढ़ाया भी था, ऑप्शंस हैं आपके, और आपका राइट आंसर क्या होगा, हाँ राजीव कुमार, राजीव कुमार को क्या बनाया गया है, अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब राजीव कुमार के बारे में देखें तो राजीव कुमार को बनाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये कौन से नंबर के हैं, ये हैं 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, और ये किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे सुशील चंद्रा की जगह। बात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये संविधान के आर्टिकल 324 में आता है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। कंपोजिशन देखें तो टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ जो चुनाव आयोग होता है उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, है ना, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3 मेंबर हो गए, ठीक है। कार्यकाल देखें तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए, मतलब 6 साल का कार्यकाल या फिर उनकी एज 65 साल से कम हो जाए, ठीक है, तो उनको हटा दिया जाता है। और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भारत के, वो थे सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन होगा, है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर होंगी सीबीएसई की अगली, मतलब होंगी का मतलब जब ये क्वेश्चन बना था तब तो अब तो हो चुकी हैं, ठीक है। उस जब समय क्वेश्चन बना था उस समय नहीं थी। तो निधि छिब्बर इस समय कौन है, सीबीएसई की चेयरपर्सन है, ठीक है। अब कुछ अलग और अपॉइंटमेंट्स देख लें अगर, तो निधि छिब्बर क्या है, चेयरमैन ऑफ सीबीएसई हैं। विवेक कुमार देवांगन ये क्या है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके, आरईसी लिमिटेड के। आरईसी क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्यक्रम है वो बढ़ाने के लिए, कई सारे गांव हैं जहां पे आज भी बिजली नहीं है तो वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए एक कारपोरेशन बनाया गया है जिसका नाम है आरईसी। तो उसके ये चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि एनआईए के बारे में है ना। ऑप्शंस क्या हैं आपके, सुबोध कुमार, अनंत कुमार, दिनकर गुप्ता या फिर आकाश चोपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता अब होंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, यही है दिनकर गुप्ता। बात करें एनआईए की तो स्थापना हुई थी 2008 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। नंदमूल चंदानी को कौन सी एजेंसी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस ये सारे हैं, सीआईए, आईबी, सीबीआई, एफबीआई, बहुत ज्यादा ये न्यूज रही है ना। ये अगर इस न्यूज को देखें तो आपको कई सारे न्यूज़पेपर्स में देखने को मिला भी होगा शायद। तो सीआईए नंदमूल चंदानी को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है, किसका, ये नियुक्त किया गया है सीआईए का। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के थे, और भारतीय मूल का मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारतीय मूल के पहले कोई ऐसे हैं जो जिनको बनाया गया है सीआईए के अंदर, कोई ऐसे प्रेस्टिजियस पोस्ट दी गई है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है, ठीक है। ओके, सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके बीएस पठानिया, बीआर चौधरी, बीएस राजू या फिर संदीप शर्मा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
BS राजू। BS राजू को क्या बनाया गया है, जो वाइस चीफ है वो बनाया गया। ठीक है, ये VS राजू साहब हैं। और डिफेंस अपॉइंटमेंट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, डिफेंस अपॉइंटमेंट जितने भी सारे हुए। तो 29वां चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बना, वो बना मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, R हरि कुमार है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, संजय माहेंद्रू हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, BR चौधरी हैं। और वाइस चीफ कौन है एयर स्टाफ का, संदीप सिंह है। और नए डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है, VS पठानिया है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी NTPC के रेलवे NTPC का जो मेंस हुआ था वहां ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो VS पठानिया को क्या बनाया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड का नया DG बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख पढ़ते हैं। IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने। ऑप्शन हैं आपके गीता गोपीनाथ। मोस्ट ऑफ द बच्चे गीता गोपीनाथ मार के आएंगे, बट वो गलत है। ठीक है, गीता गोपीनाथ नहीं होगा। संदीप अग्रवाल, पियरे ओलिवियर गॉरिनकस। ठीक है, गॉरिनकस कुछ भी पढ़िए, अजीब सा नाम है ना। ठीक है, अजीब सा नाम तो है, क्योंकि ये जो है फ्रांस के रहने वाले हैं, तो इसी वजह से ऐसा नाम है। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका यही अजीब सा नाम वाला है ना, पियरे ओलिवियर गॉरिनकस, ऐसा कुछ है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको CDS एग्जाम में शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये फ्रेंच, हाँ देखिए फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, अपॉइंट किया गया है इनको चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं ये। और रिप्लेस किसको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे गीता गोपीनाथ को। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ अब नहीं रही, मतलब सॉरी, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में अब वो कार्यरत नहीं है। अब उनको रिप्लेस कर दिया है किसने, ये भाई साहब जिनका नाम बड़ा अजीब सा है, पियरे ओलिवियर गॉरिनकस। ठीक है, इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट थी कौन, गीता गोपीनाथ। और अब ये क्या बन गई है, ये बन गई है पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF मैनेजमेंट टीम। ठीक है, IMF की मैनेजमेंट टीम है जिसकी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी हैं। ठीक है, IMF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सबको पता होगा। फाउंड किया गया था इसको 1945 में। हेडक्वार्टर इसका कहां है, वाशिंगटन DC USA के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, किसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाया गया है, यानी सिद्धांत वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A सूद साहब को। ठीक है, ये नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं के विजय राघवन को। ठीक है, और पहला PSA कौन था भारत का, वो थे APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस देना ऑन द मैटर्स ऑफ साइंटिफिक, ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी, ऐसा समझिए। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पहली महिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आपको कई सारे एग्जाम में शायद अभी तक देखने को मिल भी गया होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर A माधवी पुरी बुश को बनाया गया है। बुश या बुश कुछ भी पढ़िए, बनाया गया है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, और ये है माधवीपुरी। और सेबी का फुल फॉर्म देखें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये जो संस्था है वो आती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक किसको बनाया गया है, आपके ऑप्शंस हैं जिंगमिंग, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो, फिलिप हिबर, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर B गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो को बनाया गया है WTO का, सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ILO का क्या 11वां DG। ठीक है, अब ILO की बात करें तो ये 1919 में बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1919 में मतलब आपका यूनाइटेड नेशंस अब नहीं बना था, पहले विश्व युद्ध के बाद ये बनाया गया था। तो वो कहानी अलग है, कभी मौका मिलेगा कभी कुछ उस पर बताऊंगा, कभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको कन्वे करूंगा कि किस लिए कुछ संस्थाएं जो हैं वो प्रथम यूनाइटेड नेशन के पहले के टाइम की है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है, आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। और राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर B सोनाली सिंह को। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सोनाली सिंह को क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA। ठीक है, अब CGA कहां पे आता है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और ये क्या होता है, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार भी होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। CGA क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, CGA दूसरा होता है, CAG दूसरा होता है। CAG क्या है,
सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सीएजी दूसरा है, सीजीए दूसरा है, ध्यान रखिएगा। सीएजी कौन है इस समय? गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू से याद रख सकते हो आप, ठीक है। सीएजी दूसरा होता है, सीजीए दूसरा होता है। सीजीए इस समय कौन है? सोनाली सिंह है। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। सीजीए क्या होता है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीएजी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे क्या ये एफएटीएफ, किसे एफएटीएफ का नियुक्त किया गया है? क्या? अध्यक्ष, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है आपका टी राजा कुमार को एफएटीएफ का बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है। टी राजा कुमार कौन है? टी राजा कुमार सिंगापुर से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये एफएटीएफ के भी प्रेसिडेंट है। एफएटीएफ का क्या काम होता है? जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है और टेररिज्म को, जो टेररिस्टों को फाइनेंस किया जाता है, उसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं वो यही एजेंसियां करती हैं, ठीक है। एफएटीएफ के ऊपर कभी एक आध वीडियो बनाऊंगा पूरी की पूरी, तो उस पर मैं आपको सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। इस स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि अभी हाल में यूएई को ग्रे लिस्ट में, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। किस लिए डाल दिया गया? बड़ा अजीब सा था ये थोड़ा सा कि यूएई को क्यों डाल दिया भैया आपने, वो तो ऐसा कुछ करता भी नहीं है। इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है आपके के सीवान, ये तो अभी तक थे, इनको हटा करके किसको बनाया गया है? इनको हटा करके बनाया गया है एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष, ठीक है। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? ये हैं 10th नंबर के अध्यक्ष, ये हैं सोमनाथ और ये हैं 10th नंबर के अध्यक्ष, ठीक है। और एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। और इन्होंने पीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था, ठीक है। और ये क्या है? एंड ऑल्सो बिकेम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी हैं। और रिप्लेस किसको किया है इन्होंने? के सीवान को किया है। बात इसरो को की हुई है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये कुछ उससे एडिशनल इन्फो जिसका नाम है मतलब इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर के अंदर है। और ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीओएस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पता होना चाहिए यार ये तो। राइट आंसर क्या है आपका? अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था, मनोज सोनी। मनोज सोनी क्या है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, यही है मनोज सोनी। और यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्ट 14 की आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक इसका जिक्र किया गया है। और यूपीएससी चेयरमैन और जो यूपीएससी के अलग दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। टर्म कितना होता है, मतलब कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है, यूरोपियन संसद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? अल्बर्ट डूडो, ठीक है, रॉबर्टा मेटाशोला, मरियम डाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट मेट्सोला को क्या बनाया गया है? सबसे ये बनी है यंगेस्ट प्रेसिडेंट किसकी? यूरोपियन पार्लियामेंट की, ठीक है। रॉबर्ट मेट्सोला ये कहां से थी? ये थी माल्टा से, ठीक है। माल्टा एक जगह है। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? इट इज वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड टोटल सीट 705 है। हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है। यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल सीट याद करने की जरूरत नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? वो बने हैं डॉक्टर एस राजू, ठीक है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या बने हैं? ये बने हैं डीजी। अब जीएसआई की बात करें तो ये साइंटिफिक एजेंसी है भारत की, स्थापना हुई थी 1891 में, हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे सबको पता होगा किस जगह के चीफ मिनिस्टर बने? बड़ी उथल फुथल मची है ना, महाराष्ट्र के बने हैं। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है? देवेंद्र फडणवीस को। और भगत सिंह कोश्यारी बने हैं गवर्नर, ठीक है। ये मैप में है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से रिलेटेड है ना। एनआईए का किसको बनाया गया था? अभी बताया, कमेंट सेक्शन में बताइए, तुरंत बताइए। एनआईए का जो निदेशक है किसको बनाया गया? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो नया निदेशक है वो बनाया गया है तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका क्या बन गए हैं? आईबी के नए डायरेक्टर, ठीक है। यही है तपन कुमार साहब। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हुई है, स्थापना हुई थी 1887 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस देश को एएईए का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस हैं आपके
इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत को AAEA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, ठीक है, उसको उसका क्या बनाया गया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है उस चीज का, और किसका, AAEA का ना, उस चीज का नहीं, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो ओपन और ट्रांसपेरेंट फ्री इलेक्शन होते हैं उसको प्रमोट करना है ना। जो ओपन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, किसी प्रकार की धांधली ना होने पाए, कहीं किसी प्रकार का जो जैसे अपने यहाँ बोलते हैं EVM टैंपरिंग है ना, तो इस तरह की कोई घटना ना होने पाए, ठीक है। तो उसके लिए ये एसोसिएशन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बहुत न्यूज में रहा ये, ठीक है। एयर इंडिया बहुत न्यूज में रहा, तो राइट आंसर क्या है आपका, कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है एयर इंडिया का नया CEO एंड MD। तो एयर इंडिया को जो है टाटा सन्स ने खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीद लिया ना, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया अब किसकी रही, हो गई एयर इंडिया भारत की नहीं रही, अब इसकी कहाँ, मतलब भारत की ही है बट इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है, अब ये प्राइवेट हो चुकी है, टाटा सन्स ने इसको खरीद लिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा कैंपबेल विल्सन के बारे में। कैंपबेल विल्सन के बारे में क्या, एयर इंडिया के बारे में देख लेते हैं। एयर इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 1932 में। ओनर कौन है, अब टाटा ग्रुप्स हो गए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पता नहीं क्यों आजकल बड़ा न्यूज में है, बड़ा जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले FCAT का पेपर हुआ था, तो FCAT में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिले थे। राइट आंसर आपका क्या है, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिनी महाजन को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक महिला है, इनको सेक्रेटरी बनाया गया है किसका, जल शक्ति मंत्रालय का, ठीक है। अब जल शक्ति मंत्रालय की बात करें 2019 में बनाया गया था। 2 मिनिस्ट्रीज, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन को ऐड कर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ, और बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। कब, 2019 के अंदर। और जल जीवन मिशन, कुछ इसकी जो मिशंस हैं उसको देख लेते हैं। लॉन्च किया गया था ये 15 अगस्त 2019 को, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है। और इसका एम क्या था कि 2024 तक सबको सेफ और जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा किया जा सके, है ना, और गांव के हर एक घर तक, ठीक है, हर घर जल। और 3 ऐसे जो राज्य हैं, गोवा, तेलंगाना और अंडमान, ये इस चीज को प्राप्त भी कर चुके हैं, ठीक है। और इनका मिशन क्या था, हर घर जल पहुंचाना था, सेफ और ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। ये इतनी जगह है जहां पे ये कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन का महानिदेशक, हर घर जल स्टेट ड्यूटी, ठीक है। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन का महानिदेशक कौन बना है, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं अशोक चंदन, जी अशोक कुमार, सावित्री कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन, जी अशोक कुमार बने हैं नए डायरेक्टर जनरल टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात हुई है, देखते हैं इसको। इट वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, नमामि गंगे परियोजना इंपॉर्टेंट है, 2014 में भारत सरकार ने लॉन्च की थी, है ना। इसके अलावा इसका जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पॉल्यूशन को कम करना और कंजर्वेशन और जो रिजर्वेशन है किसका, गंगा माँ का, वो करना, नेशनल रिवर गंगा को, ठीक है, साफ करना, सुरक्षित करना और इनको संरक्षण देना। और इसके अलावा ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है आई थिंक, हाँ ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है। NMCG मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है, सबको पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, आपके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शांति सेठी। शांति सेठी को बनाया गया है कमला हैरिस का डिफेंस एडवाइजर, ठीक है। शांति सेठी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शांति सेठी कौन है, ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, नेवी वेटरन है, नेवी में काम कर रही थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन अमेरिकन होने की वजह से। अब यूएसए की बात की जाए, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, सबको पता होना चाहिए। पीटर एल्बर्ट्स को किस एयरलाइन कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है, आपके ऑप्शन इतने सारे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो का CEO बनाया गया है पीटर एल्बर्ट्स को, ठीक है। पीटर एल्बर्ट्स कहाँ के रहने वाले हैं, नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसको बनाया गया है, ऑप्शंस हैं आपके ये सारे। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार
त्रिपाठी को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन, और साथ ही साथ सीईओ भी इनको बनाया गया है। ठीक है, और ठीक है, रेलवे बोर्ड की बात करें तो 1905 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। टोटल रेलवे जोन कितने हैं? टोटल रेलवे जोन है 18 जोन, ध्यान रखिएगा इसको। टोटल कितने जोन है? 18 जोन है। और सबसे नया कौन है? साउथ कोस्ट रेलवे, हेडक्वार्टर जिसका कहाँ पे है? विशाखापट्टनम के अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको ओएनजीसी का डायरेक्टर फिनेंस एंड सीएफओ ऑफ ओएनजीसी किसको बनाया गया है? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं दीपक सिंह, अनुराग शर्मा, पौमिला जसपाल, अंजलि शर्मा। राइट आंसर है पौमिला जसपाल को बनाया गया है ओएनजीसी का सीएफओ। ठीक है, फाइनेंस डायरेक्टर। ठीक है, अब ठीक है, हाँ, ओएनजीसी की बात करें, फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 1956 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और आते हैं किसके अंदर? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये मंत्रालय कौन अभी देख रहा है? ये देख रहे हैं हरदीप सिंह पुरी साहब। ठीक है, पुरी से कुछ याद आया? पुरी बोस है ना, सेबी की महिला अध्यक्ष। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? समुद्री सुरक्षा समन्वयक, कुछ ज्यादा हिंदी हो गई, राइट आंसर इसका जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार को। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, कुछ भी पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जी अशोक कुमार को क्या बनाया गया है? फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये बने हैं। ठीक है, अच्छा, एंड जो एनएमएससी है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये किसके अंडर काम करेंगे? ये काम करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो आपके अजीत डोभाल साहब हैं उनके अंदर काम करेंगे। आईआरडीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आईआरडीआई बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं देवाशीष पांडा। ठीक है, देवाशीष पांडा को बनाया गया है। बात करें आईआरडीआई की तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। मिनिस्ट्री कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में के अंदर ये आती है और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है टीसीएस का एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, दीज आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन को अपॉइंट किया गया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस। टीसीएस की बात करें, फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इट इज अ इंडियन multinational IT services and founded in 1968. headquarter is in Mumbai and the parent organization is Tata Groups. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैक कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नैक क्या होता है? नैक बेसिकली आप देखते होंगे कई सारी यूनिवर्सिटीज में जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो नैक रैंकिंग वहां पे ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो कुछ यही काम करते हैं नैक वाले। ठीक है, नैक का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल। ठीक है, और इसका जो कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है डॉक्टर भूषण पटवर्धन को। ठीक है, नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल। ठीक है, अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और यूजीसी चेयरमैन कौन है इस समय? जगदीश कुमार है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जगदीश कुमार कौन है? यूजीसी के चेयरमैन है। और जो नैक है, नैक की स्थापना 1994 में हुई थी, यूजीसी ने इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर के अंदर है। यूजीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अभी अभी मैंने बताया जगदीश कुमार है ना, जगदीश कुमार बने हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष। ठीक है, फॉर्मेशन यूजीसी का 1953 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आती है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कौन बनी है भैया बताइए? जेएनयू की पहली महिला है तो इंपॉर्टेंट है। पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांति श्री धुल्लीपुदी पंडित। ठीक है, तो क्योंकि देखो जेएनयू में हमेशा आजादी चलती रहती है ना, तो याद कर सकते हो कि जेएनयू में शांति स्थापित करने कौन आ गई है? शांति श्री धुल्लीपुदी पंडित। ठीक है, बात जेएनयू की हुई है ना। अच्छा, एक चीज और, ये पहली विमेन है वीसी है जेएनयू की। रिप्लेस किसको करेंगी? ये रिप्लेस करेंगी एम जगदेश कुमार को। ठीक है, और एम जगदेश कुमार क्या बनने वाले हैं? अब चेयरमैन बनने वाले हैं यूजीसी के। ठीक है, बनने वाले नहीं, बन गए एक्चुअली। जगदीश कुमार अभी पढ़ा ना हमने, देखिए पढ़ा ना, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन बन गए और जगदीश कुमार की जगह यहाँ पे कौन ले ली? शांति श्री धुल्लीपुदी पंडित। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफको का अध्यक्ष किसको चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। राइट आंसर क्या है? दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी बने हैं इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के
जो सदस्य अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं दिलीप शांघानी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1967 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एचपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन होगा? ऑप्शंस हैं आपके, दीज आर द ऑप्शंस, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कुमार। पुष्प कुमार कौन होंगे अब? एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये बनेंगे सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और ये क्या है? इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन है एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? एआईआईबी क्या होता है? एआईआईबी क्या होता है बताइए थोड़ा सा। चलो 5 सेकंड 10 सेकंड का मैं पॉज करता हूँ, 10 सेकंड बाद रोकता हूँ और 2 सेकंड में बताइए आप एआईआईबी का फुल फॉर्म। बताइए। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है उर्जित पटेल साहब को। ठीक है, उर्जित पटेल अब होंगे इसके वाइस प्रेसिडेंट। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्वन। और इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एआईआईबी विद सेकंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर आफ्टर चाइना। वाइस प्रेसिडेंट उर्जित पटेल, पहले पिछले गवर्नर थे, है ना, पहले गवर्नर रह चुके हैं और 3 साल का टेन्योर है इनका। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? आपके ऑप्शंस क्या देंगे? राइट आंसर भी लिखा हुआ है विनोद कन्नन। देख रहे हो विनोद, है ना? तो विनोद कन्नन क्या है? तुम लोग कैसे कहते रह गए और वहां विनोद क्या बन गए? ये बन गए विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिक गैर्स्टी को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी दिन से ये पद खाली पड़ा था। तो अभी एरिक गैर्स्टी बने हैं यूएस से आए हैं एम्बेसडर टू द इंडिया। ठीक है, यूएस के एम्बेसडर होंगे टू द इंडिया। ठीक, अब बात हुई है यूएस की, कुछ और भी देख लेते हैं। क्या? देखिए माउंटेन, रॉकी माउंटेन, ये कहां से कहां तक है? सारे मैप में है यार, देख लो ऐसे ही देख लो। ये मिशौरी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है यूएसए की। लेक सुपीरियर इधर है और एप्लाशियन माउंटेन्स इधर है। ध्यान से ऐसे देख लो। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे पेट के लिए तो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 10 सेकंड वीडियो स्किप कर लीजिएगा। ठीक है। इसके पहले कि कोई नया क्वेश्चन आए उसके पहले कुछ और अपॉइंटमेंट सब चालू हो गए हैं, वो देख लेते हैं। जुल्फिकर हसन ये नए डीजी बने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। जेवियर ओलिवन ये क्या बने हैं? नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं किसके? मेटा के। मेटा क्या है? ये पहले फेसबुक हुआ करता था। फेसबुक का पुराना नाम क्या था? मेटा था। सॉरी, फेसबुक का पुराना नाम फेसबुक ही था, मेटा का पुराना नाम फेसबुक था। अभी वो क्या, फेसबुक क्या बन गया है? मेटा बन गया है। ठीक है, मैनिम खेलई ये क्या बने हैं? एमडी और सीईओ किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बड़ा अजीब सा नाम है यार, मणि मेघालय शायद ऐसे पढ़ेंगे, मणि मेघालय। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूबीआई का, मुंबई के अंदर है। स्वरूप कुमार साहा क्या बने हैं? ये बने हैं एमडी और सीईओ किसके? पंजाब और सिंध बैंक के। सतीश पाई क्या बने हैं? बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के। ठीक है, और एमएस धोनी को क्या बनाया गया है? ही बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चेन्नई में एक ड्रोन स्टार्टअप है जिसका नाम है गरुड़ा और उसके ये काम क्या बन गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन? एमएस धोनी। ठीक है, चलते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं ऑनलाइनर और फिर बाद में करते हैं। हाँ, बस यहीं पे खत्म भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और खत्म करेंगे वहीं पे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वहीं पे खत्म करेंगे फिर। चलिए, कुछ और अपॉइंटमेंट्स आ गए हैं। आरती प्रभाकर को क्या इनको आरती प्रभाकर को अपॉइंट किया गया है द चीफ साइंस एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन की है इसी वजह से। गवर्नमेंट अपॉइंटेड आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, वेणु श्रीनिवासन, रविंद्र ढोलकिया एज ए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर टू द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, अब रिजर्व बैंक का जो अफेयर्स है, रिजर्व बैंक के जो भी कामकाज है वो कौन देखता है? इट इज गवर्न बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एंड हेडेड बाई गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है,
जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई ये नए चीफ बने हैं किसके, पीसीआई के। पीसीआई क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। इंडस्ट्री बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, प्रमोद के मित्तल। ठीक है, इसके अलावा सौम्य नारायण संपत, ये क्या बने हैं, ये एक इंडियन अमेरिकन है, ये बने हैं सीईओ किसके, वेरिजन बिजनेस के। ठीक है, डॉक्टर स्वाति ढींगड़ा ये पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहली इंडियन ओरिजिन की महिला है। ठीक है, एक तो महिला ऊपर से इंडियन ओरिजिन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी। चलते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट देखते हैं। 10 सेकेंड वीडियो स्किप कर लेना। ठीक है, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी हो स्किप कर लीजिएगा। इसको सही करवाता हूं मैं 1-2 दिन में। देखिए क्या कुछ टेक्निकल इशू आता है रोज यार। चलो ठीक है, तो कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। कलर चेंज कर लूँ क्या, हाँ कर लेता हूँ। चलिए कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर के 6 जस्टिस नए चीफ जस्टिस बने हैं टू द 6 हाई कोर्ट्स। दिल्ली में कौन बना है, सतीश चंद्र शर्मा। तेलंगाना में उज्जवल भुयन। हिमाचल प्रदेश में अमजद अहतेशम सैयद। उत्तराखंड में विपिन संघी। और राजस्थान में सिंधे संभाजी शिवाजी। और गुवाहाटी के अंदर रश्मि मनहर भाई छाया। हाँ ठीक है, तो देखिए अब इसमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि कुछ 6 नए चीफ जस्टिस बने हैं 6 हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा लीजा स्थलकर, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए LISA, उसके बाद का तो क्लियर है ही ना। तो लीजा स्थलकर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फीका। फीका क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। SS मुंद्रा को क्या किया गया है, अपॉइंट।